नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरंभी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। तो आज है हम पुराना किला बेसिकली महाभारत काल में बना हुआ था। महाभारत काल में जो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक जो राज्य बसाया था, उस राज्य का नाम ये पुराना किला पड़ा है। तो बेसिकली पांडव यहाँ पे रहा करते थे, कुछ टाइम तक वहाँ रहे थे यहाँ पे, और इंद्रप्रस्थ नामक राज्य की स्थापना की थी, जो कि महाभारत से संबंधित है। तो बाकी डिटेल्स अंदर जाके देखते हैं, किस तरीके से बना हुआ है, कितने टाइम तक वो यहाँ रहे थे, क्या क्या उनका इतिहास है। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो पुराने किले में एंट्री हमारी हो रही है। एंट्री होने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है। 30 रुपये टिकट है। अगर आप म्यूज़ियम सा देखना चाहते हैं तो 30 रुपये है। अगर सिर्फ पुराना किला देखना चाहते हैं, म्यूज़ियम नहीं देखना चाहते, तो मात्र 25 रुपये टिकट है। तो अंदर एंट्री होने के बाद में, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक टोकन दिया जाता है। जैसा मेट्रो में टोकन होता है, वैसा टोकन दिया जाता है, और उस टोकन के ज़रिए आपकी एंट्री होती है। अगर आपका टोकन खो जाता है तो 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। तो ध्यान से रहें और टोकन को अपने पास संभाल कर रखें। तो ये एंट्रेंस है यहाँ पे पुराने किले का। अभी जिस दरवाजे से हम पार हुए हैं, उस दरवाजे का नाम है बड़ा दरवाज़ा। ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे का नाम है बड़ा दरवाज़ा। ये क्योंकि मुख्य किले की चार दीवारी का एक ही भाग है, प्रबल संभावना है कि किले के इस पश्चिमी प्रवेश द्वार को भी संभवतः हुमायूं द्वारा बनाया गया था। इस 3 मंजिली संरचना की ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। तो बाकी डिटेल्स आप इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बखूबी लिखी हुई है। तो अभी सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर एंट्री होने से पहले खूबसूरत सा यहाँ पे पार्क का नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ पार्क है और ये किले की दीवारें हैं। इस तरफ भी है और उस तरफ है। वहाँ पे एक पुस्तकालय बना हुआ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। तो ये आप खूबसूरत सा पार्क का नज़ारा देख रहे हैं, और बिल्कुल दरवाजे के सामने आपको दिखेगा एक राष्ट्रीय ध्वज, बोले तो तिरंगा। और ये भाई साहब साफा बांध के जा रहे हैं। अरे भाई साहब, किने जा रहे हो? पांडवों की नगरी। बिल्कुल सही कहा है, पांडवों की नगरी। इंद्रप्रस्थ महाभारत में जिसका जिक्र है, वो इसी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। जब कौरवों ने पांडवों को बेदखल करके भेज दिया था, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक राज्य बसाया था। पांडवों की नगरी में घूमते घूमते हमें यहाँ पे एक ट्रैक्टर दिखा है। भाई साहब, क्या ट्रैक्टर है यार! अरे वाह भाई साहब, इतना बड़ा! अरे भाई, छोटी सी जान पे 4 लोग बैठे सवार है, बताइए। ओ का देख लियो, ओ का देख लियो। सामने जो आप किला देख रहे हैं, इसका नाम है किला ए हुकरा मस्जिद। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और यहाँ पे ये मस्जिद ही है, और इसके आगे एक छोटा सा कुंड टाइप का बना हुआ है। ये लाल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और इसकी नक्काशी का काम बड़ी बारीकी से किया गया है। तो ये इस मस्जिद के बाहर का दृश्य है, जहाँ पे लोग आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, नीचे देखना पड़ेगा। पांडवों ने कौन सा राज्य बसाया था? मुझे लगता है यही बसाया था। ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये एक उधर सुरंग है। बाहर की तरफ से ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रगति मैदान है। दोस्तों, वो मंजिल जो आप देख रहे हैं, वो मस्जिद है। वो मस्जिद देखने के बाद में यहाँ पे अगर आप नज़रें टिका के देखेंगे
तो यहाँ पे एक गोल चक्कर बना हुआ है जिसका नाम है शेर मंडल। यह 2 मंजिला अष्टकोणीय मंडल लाल बलुए पत्थर सहित धारीदार संगमरमर से बना हुआ है, जो शेरशाह सूर के नाम पर शेर मंडल कहलाता है। ऐसा विश्वास है कि ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण शेरशाह सूर ने 1541 ईस्वी में करवाया था। बाहर की ओर से इमारत के प्रत्येक कोने में गहरी मेहराबें बनाई गई हैं। दूसरी मंजिल पर चौपड़ के आकार का कमरा है जिसमें भी गहरी मेहराबें हैं। तो इस प्रकार इसके भीतरी भाग में काचिका सजावट एवं गचरी के ज्यामितीय चित्रकारियाँ की गई हैं। संभवतः शेर खान ने इसे अपने मनोरंजन के लिए ही बनाया गया था। तो बात आ गई ना। चलिए अब देखते हैं, ये मनोरंजन के हिसाब से ये चीज़ें बनाई गई थी। किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया और इसकी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो भाई साहब हुमायूं की जो मृत्यु थी वो इसी शेर मंडप के अंदर हुई थी। मंडल कहा जाता है इसको, शेर मंडल। तो अब इसके चारों तरफ घूम के देखते हैं। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है शेर मंडल का, सौर मंडल नहीं, शेर मंडल। तो इसके ऊपर से भाई साहब कहा जाता है कि एक पुस्तकालय था, तो वहाँ से गिरकर वैसा हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसी मकबरे के अंदर जो मंडल है इसी के अंदर हुमायूं की मौत हुई थी। ये कमरा है जो कि बंद है, यहाँ से एंट्री की जाती थी। तो ये जो आप चकोर आप देख रहे हैं इसका नाम वैसे हमाम है। हमाम का मतलब होता है कि स्नान घर। ईंटों से निर्मित है खंडनुमा ढांचा स्नान घर का अवशेष है, ऐसा कहा जाता है। तो ये वो है जिसको स्नानागार बोला जाता है, नहनगर हमारी आम भाषा में बोल देते हैं इसको। तो अब ये इसको चारों तरफ से अगर अंदर जाके देखें तो कुछ ऐसा अंदर है। ये मेरे ख्याल में अंदर जाने का वो रास्ता है नहीं। ये आप ईंटें देख रहे हैं, बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक ईंटें जो पुराने के टाइम में किलो में लगा करती थी। और ये भाई साहब ईरान यहाँ पर क्या खड़े खड़े ढूंढ रहे हैं। तो इस नहनगर के भीतर जाने का तो हमें कुछ रास्ता दिखा नहीं, अगर दिखेगा तो भी जाने नहीं देंगे शायद। देखते हैं, गुफा है। अरे भाई साहब ये गुफा, ये भैया सांप सड़ेट ये बहुत रहते होंगे यार ऐसी जगह में। तो बस ये इसका इतिहास है। ऊपर चढ़ना सख्त मना है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, नहीं ये जो भाई साहब आ रहे हैं यानी इनके पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं ये हुमायूं का दरवाज़ा है। तो ये जो आप हुमायूं का दरवाज़ा देख रहे हैं, तो यद्यपि यह दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी स्याही एक लेख से विदित होता है कि इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। इस दरवाजे के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक यह बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, एक ये नीचे वाला द्वार है। निचला द्वार खाई में पानी के सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजे तक खींचने वाले पुल या उपसेतु के द्वारा जाया जाता होगा। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी तथा टाइल्स आदि का कार्य उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगोर संभवतः किले के अन्य दरवाजों पर भी बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था और ये हुमायूं का दरवाज़ा है। तो ये नीचे वाला दरवाज़ा देख रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे पानी भरा रहता था पूरा, और ऊपर वाला जो दरवाज़ा है ये पानी की सतह से ऊपर है। और यहाँ पे एक पुल बना हुआ था जो खींचने पे खुलता था, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता था ये। तो ये इस किले के अंदर का दृश्य है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता था। अभी तो कच्चा कबाड़ इधर पड़ा हुआ है और एक उधर दरवाज़ा है, आपको दिखाते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। वोल्टास की ऐसी हुआ तो करती थी कि भाई उस टाइम में ये चीज़ें। और यहाँ पे पानी भरा जाता था, पानी रहता था इधर। सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे पानी भरा जाता था। जब ये दरवाज़ा खोलना होता था तो शायद यहाँ पे कुछ जो आपने पुराने उसमें पिक्चरों में देखा होगा कि पुल होता था, एक लकड़ी का पुल, उस पुल को खोल दिया जाता था जिससे लोग आ जा सकें।
और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं बाकायदा ऊपर जाने की, यहाँ पे नीचे से। तो नीचे इधर आया जाता था, वापस भी इधर से जाया जाता होगा। उसके बाद में ये वही दरवाज़ा है जो आपको सामने से मैंने दिखाया था, बना हुआ है। तो आप इस बात का यकीन मानिए कि ये कोई अरबों खरबों सालों जो महाभारत के टाइम की बिल्कुल नहीं है ये चीज़ें। ये वक्त के अनुसार सारी चीज़ें चेंज होती रही हैं। पांडवों ने जब इस इंद्रप्रस्थ नामक राज्य की स्थापना करी थी उस टाइम में कुछ और चीज़ें हुआ करती थी। उसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं आ गए, तो उन्होंने इस किले को अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने तरीके से तब्दील कर दिया। और तब से पांडवों का तो यहाँ पे मेरे को कोई जिक्र नहीं दिखा, लेकिन हुमायूं का, शेरशाह सूरी का, इनका यहाँ पर काफ़ी जिक्र है। तो ये किले वगैरह जो है पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, टाइम टू टाइम रिकन्स्ट्रक्ट होते रहे हैं, समय समय से ये चीज़ें बदलती गई हैं। तो सारा किला हमने घूम लिया। सारी चीज़ें घूमने के बाद में एक चीज़ पता चली है कि जब पांडवों ने राज्य बसाया था इंद्रप्रस्थ नामक, उस टाइम के जो अवशेष थे, जो कि आज भी थोड़े बहुत कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जितना भी आपको किला दिखाया, ये लगभग 15 से 20 बीघा या उससे भी बड़ा किला है, उससे भी बड़ी ये जगह है। किला बहुत कम है लेकिन खाली स्पेस ज़्यादा है, जहाँ पे पार्क वगैरह बना रखा है। तो वो जो उस टाइम के जो अवशेष थे ना, वो अवशेष अब नीचे दब चुके हैं। उनके कुछ एक चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो महाभारत काल के बाद में जब इंद्रप्रस्थ राज्य बसा, उस राज्य बसने के बाद में फिर जितने भी नए नए राजा महाराजा आते गए, वो अपने अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से चीज़ों को चेंज करते गए। तो धीरे धीरे चेंज होते 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 आप ये इसका नज़ारा देख सकते हैं। आज इतना चेंज हो चुका है कि पता नहीं लगता कि पहले के टाइम में यहाँ पे इंद्रप्रस्थ था। तो लगभग 1100-1200 हज़ार साल पहले की ये बातें थे जब उन्होंने राज्य बसाया था इंद्रप्रस्थ। तो आज उनके अवशेष ही बचे हैं। तो पुरातत्व विभाग की बाकायदा यहाँ पे टीम है, इन पे रिसर्च करती रहती है। बाकायदा म्यूजियम, इन्होंने पिक्चर्स, तस्वीरें लगा रखी हैं, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रमाण ये मिलते हैं कि यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नामक राज्य बसा था, प्रमाण ही है, सिर्फ किसने देखा होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। और वीडियो के एंड में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।